तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यूपी पुलिस का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जारी किया गया है। दिसंबर 23 2023 को ये नोटिफिकेशन जो है ये निकाला गया है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पर 60,244 टोटल वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आई हैं, जिसके लिए मेल और फीमेल जो हैं ये दोनों अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल की ये वैकेंसी है, यानी भारत के किसी भी राज्य से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। सैलरी की अगर हम बात करें तो 21,700 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी जब आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे तो। ठीक है, अब ये जो 60,244 वैकेंसी हैं इनको यहाँ पर श्रेणी वाइज जो है वो बांटा गया है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 यहाँ पर वैकेंसी है। अनुसूचित जाति वालों के लिए 12,650 वैकेंसी हैं। अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 1,204 वैकेंसी हैं। और इस तरीके से श्रेणी वाइज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। टोटल मैंने आपको बताया 60,644 हैं टोटल वैकेंसी हैं, और मेल और फीमेल दोनों के लिए ये वैकेंसी हैं जो पुलिस की यहाँ पर निकल कर आई हैं। और ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो 27 दिसंबर 2023 से फिलअप किए जाएंगे। ध्यान रखिए 27 दिसंबर 2023 से फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और 16 जैन 2024 तक आप ऑनलाइन मोड से फॉर्म को भर पाएंगे, अप्लाई कर पाओगे। और फीस जमा करने की डेट भी सेम रहेगी। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे दोस्तों 16/1/2024 तक आप यहाँ पर फीस भी जमा कर सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से आवेदन शुल्क कितना यहाँ पर रहेगा, जो फीस है आपकी वो कितनी रहेगी, 400 रुपये आपको यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। 400 रुपीज़ आपके वो चार्ज किए जाएंगे एप्लीकेशन फीस जो आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे। इसके अलावा भारत के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हो, यानी ऑल इंडिया लेवल की ये वैकेंसी है, भारत के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एज क्या बताई गई है। एज मेल के लिए अलग है और फीमेल के लिए अलग है। देखिए मेल के लिए जो एज है वो 1/7/2023 को 18 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए आपके, और 22 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1/7/2023 को आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी। मेल की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, तो ये 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी 18 साल आपने कंप्लीट कर लिए होने चाहिए, लेकिन 22 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि समझने के लिए दोस्तों, अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आगे इन्होंने जन्म भी बताया है दोस्तों कि 2 जुलाई 2001 से आपका पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, और 1 जुलाई 2005 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, तभी जाकर अप्लाई कर पाओगे। फीमेल्स की अगर हम बात करें तो 1/7/2023 को आपकी एज काउंट की जाएगी, तो ये 18 साल होनी चाहिए, है ना, 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। समझने के लिए 2 जुलाई 1998 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, और 1 जुलाई 2005 के बाद का भी आपका जन्म नहीं होना चाहिए, तभी जाकर आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा एज में रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगा। फर्दर आपको यहाँ पर छूट दी जाएगी अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ और इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये जो बोर्ड की वेबसाइट है UPPB.gov. यहाँ पर आप देख लीजिए अच्छे से, ये वेबसाइट है जिस पर जाकर आपको ऑनलाइन मोड से फॉर्म को फिलअप करना होगा। जब ये फॉर्म आपका करेक्ट होगा, सही होगा, फिर यहाँ पर आप उम्मीद रख सकते हो कि आपका ऑफलाइन जो लिखित परीक्षा है वो आपकी होने वाली है। ठीक है, मतलब मेक श्योर कि जो भी यहाँ पर इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस, जो भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखी है उसको आप फुलफिल करते हैं। उसके बाद ही आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि आपको यहाँ पर लिखित परीक्षा जो ऑफलाइन में होगी, लिखित परीक्षा, उसमें आप बैठ पाओगे।
है ना? फिर यहाँ पर जो आपकी परीक्षा होगी ऑफ़लाइन जो लिखित परीक्षा होगी उसमें कितने मार्क्स के ये क्वेश्चंस वग़ैरह पूछे जाएँगे और आपकी नेगेटिव मार्किंग भी 0.5 की यहाँ पर बताई गई है, तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करते हैं कुछ और देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। यहाँ पर फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट वगैरह आपका लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसके बाद। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर रीड आउट कर लीजिए अच्छे से। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। ऊंचाई आपकी कितनी होनी चाहिए, है ना? कितनी सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए, इस तरीके से सीना आपका कितना होना चाहिए, इस तरीके से फीमेल्स के लिए भी यहाँ पर बताया गया है आपका वजन वगैरह कितना होना चाहिए, आपकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, हाइट वगैरह। तो वो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। मैं कुछ इम्पोर्टेंट आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर देख लीजिए लंबवत आरक्षण, ठीक है? यहाँ पर अनुसूचित जाति वालों के लिए कितनी क्या यहाँ पर आयु में छूट दी गई है, एज में आपको कितनी क्या छूट दी गई है, वो आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है? यानी जो एज यहाँ पर ऊपर इन्होंने मेंशन की थी, इसके ऊपर फर्दर जो यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन होता है वो आपको यहाँ पर बताया गया है कि कितनी क्या यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन दिया गया है, तो वो आप चेकआउट कर लीजिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। फीस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर फीस जो है वो 400 रुपये रखी गई है। और ये देख लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। अभ्यर्थी को बोर्ड की वेबसाइट यहाँ पर दी गई UPPB.pb.gov.in, ये बोर्ड की वेबसाइट है। तो अभ्यर्थी को बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करना होगा। तत्पश्चात आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर आगे की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। तो ये पूरा बताया गया है किस तरीके से आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है। तो सारा कुछ क्या करना है आपने ऑनलाइन ही करना है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा, है ना? फिर सभी अभ्यर्थी आवेदन पत्र के प्रारूप को भरे जाने हेतु निर्देशों को भली भांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें। इसके बाद अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क का भुगतान और यहाँ पर बताया गया है किस तरीके से आपको फिर बाद में भुगतान करना पड़ेगा, मतलब मोड्स कैसे बताए गए हैं कि जो फीस आपको कटानी है किस तरीके से आप कटा सकते हो। कोई प्रॉब्लम आती है तो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर बताया गया है 04447749010, ये हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको कुछ इनसे पूछना है, कुछ हेल्प चाहिए तो आप इनको पूछ सकते हो। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर दोस्तों लिखित परीक्षा का जो सिलेबस वगैरह होता है कि कौन कौन से जो यहाँ पर टॉपिक्स हैं वो आपको तैयार करने हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। सो थैंक यू वेरी मच।